नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पर। हम लोग देखते हैं कि PYQ का सीरीज हम लोग कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। आप लोगों को अगर विजिट करना है तो उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और इसकी थ्योरी की क्लास भी 3 पार्ट में कंप्लीट कराए हैं, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। और जो है PYQ की लास्ट सीरीज है, पार्ट नंबर 2। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित और कृषि विज्ञान की शाखाओं से संबंधित कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी किससे संबंधित है। तो हम लोग बताना है कि माइकोलॉजी किससे संबंधित है, मानव कोशिकाओं से, विषाणु से, कवक से कि जीवाणु से। तो माइकोलॉजी जो है वो कवक से संबंधित है। ठीक, अगला देखते हैं, ओरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है। जो ओरेनियोलॉजी है वो भगवान का अध्ययन है कि नींद का अध्ययन है कि रंग का अध्ययन है कि सपने का अध्ययन है। जो ओरेनियोलॉजी है वो है सपने का अध्ययन। ठीक, अगला देखते हैं, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर जैसे कि हम वीडियो में पढ़ाए थे कि सेरीकल्चर जो है वो रेशम उत्पादन से संबंधित है। और रेशम उत्पादन से संबंधित कौन सा है, पौधों का विकास रेशम से संबंधित नहीं लग रहा है, मधुमक्खी पालन नहीं लग रहा है, मत्स्य पालन नहीं लग रहा है। तो जो है रेशम से संबंधित कौन सा लग रहा है, तो रेशम के कीट का पालन करेंगे तो सेरीकल्चर कहलाएगा। ठीक है, अगला है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, इंसानी व्यवहार से संबंधित है, जहर से संबंधित है, भूक्षरण से संबंधित है, कीटाणु से संबंधित है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी जो है जहर से संबंधित है। ये 2 प्रकार का होता है, पहला होता है हीमोटॉक्सिक, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक में क्या होता है, जब जहर लगता है तो ब्लड जम जाता है। न्यूरो वाले में क्या होता है कि मस्तिष्क काम करना बंद करेगा। ठीक, अगर हीमोटॉक्सिक जहर रहता है तो उसमें आदमी बचने की संभावना प्रबल होती है, लेकिन अगर न्यूरो रहेगा तो उसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अगला देखते हैं, टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है। टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है कि कर ढांचा से संबंधित है कि खगोल विज्ञान की एक शाखा है कि मानव व्यवहार का अध्ययन है। जो टैक्सोनॉमी है इसको ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है, वो है जैव विविधता से संबंधित। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो जीवाश्म का अध्ययन करते हैं हम लोग, उसका क्या कहते हैं, पुराजैविकी, पुराजैविकी कहते हैं कि जीवाश्म विज्ञान कहते हैं कि वर्गीकरण कहेंगे कि पूरा वनस्पति शास्त्र कहेंगे। जैसे कि जीवाश्मों का अध्ययन किसमें कहेंगे, जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं अगले पेज पर, अगला पेज आ गया, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। जो बायोसिस्टमैटिक्स है उसका उद्देश्य क्या है, व्यापक आकृति के विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, कि साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करें, कि जीव विज्ञान के विभिन्न वर्गीकी एवं समिति करना और उससे संबंध स्थापित करना। और डी है, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनिक के स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। जो है बायोसिस्टमैटिक्स है वो है अध्ययन के सभी क्षेत्रों के विभिन्न समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनिक के स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग दोबारा देख लीजिए क्योंकि बहुत बड़ा पड़ गया होगा मुझे लग रहा है आप लोगों को, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा पाज करके बढ़िया से पढ़ के तब आंसर टिक करिएगा। ठीक है, RRB 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऊतक का अध्ययन क्या करता है, कोशिका विज्ञान कि साइटोलॉजी कि सेल विज्ञान कि ऊतक विज्ञान। तो ऊतकों का अध्ययन तो ऊतक विज्ञान ही कहलाएगा। एक क्या है, जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो जीव हैं वो अपने पर्यावरण के साथ जो संबंध रखते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, इथोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, एंटोलॉजी, इकोलॉजी। क्या कहलाता है, इकोलॉजी। ठीक, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवालों का अध्ययन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा कि फाइकोलॉजी कहलाएगा कि एग्रोस्टोलॉजी कहलाएगा कि माइकोलॉजी कहलाएगा। जो शैवालों का अध्ययन है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। यहाँ तक क्लियर हुआ, क्योंकि इसका जो हम बता दें आप लोगों को कि इसका जो थ्योरी क्लास है वो हम यूट्यूब पे करा चुके हैं इसके पहले ही। ठीक,
आप लोगों को अगर देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, आप लोग उसको देखकर उसके बाद पीवाईक्यू कर सकते हैं। तो आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी से, कि लाख के कीट से, कि मछली पालन से, कि रेशम के पालन से। एपी कल्चर किससे संबंधित है बताइए आप लोग। एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी से संबंधित है, ठीक है। अब रेशम के कीट का पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीट का पालन क्या कहलाएगा? तो रेशम के कीट का जो पालन है वो एपी कल्चर कहलाएगा, पीसी कल्चर कहलाएगा, हार्टिकल्चर कहलाएगा, सेरीकल्चर कहलाएगा। तो जिस रेशम के कीट का जो पालन था वो सेरीकल्चर में लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगला है 13वां नंबर, एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है? एंटोमोलॉजी मत्स्य से संबंधित है, कि स्तनधारियों से संबंधित है, कि सरीसृपों से संबंधित है, कि कीटों से संबंधित है? तो जो एंटोमोलॉजी है वो कीटों से संबंध रखता है, ठीक है। ये क्या है? इकोलॉजी का संबंध किससे है? अब इकोलॉजी का संबंध किससे है? चिड़िया से है, शरीर संरचना और वातावरण से है, कि कोशिका से है, कोशिका विज्ञान से, तंतु से? अब हम लोग देखिए इसके पहले तो क्या था, इकोलॉजी किससे संबंधित था? जीवों का उनके वातावरण और पर्यावरण से संबंध से, तो क्या शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं पीवाईक्यू का, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप लोग उससे अपने आप को अंदाज सकते हैं कि कितना आप लोगों को भी याद हुआ है। अगर नहीं याद हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप लोग जा करके पहले थ्योरी क्लास कर लीजिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। 15वां क्वेश्चन है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मछली से संबंधित है, कि लाख से संबंधित है, कि पक्षियों से संबंधित है, कवक संबंधित है? पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है, ठीक है। अगले पिछले वाले में क्या किया था हम लोग, 20 क्वेश्चन कराए थे, इसे हम लोग 15 क्वेश्चन कराए हैं, कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार करें और तैयार करके एग्जाम में जाएं और अच्छा प्रदर्शन करके आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतनी देर तक हमसे जुड़े रहने के लिए। परीक्षा सर्कल आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आप लोगों को अगर यूट्यूब पे परीक्षा सर्कल सर्च करने पर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप लोग ये सर्च कर सकते हैं @परीक्षा सर्कल 94, ठीक है। मैं ज्ञानंद सिंह आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।